एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह एक शानदार महल में रहता था जो कीमती पत्थरों से बना था और जिसमें तरह तरह की नक्काशियाँ की हुई थी। महल इतना सुंदर था कि उसके चर्चा दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके महल के मुकाबले का महल आसपास के किसी भी राज्य के राजा के पास नहीं था। जो भी राजा का महल देखता उसकी प्रशंसा के पुल बांध देता। अपने महल की प्रशंसा सुनकर राजा फूला नहीं समाता। धीरे धीरे उसमें घमंड आने लग गया। जो भी उसके महल में आता वह अपेक्षा करता कि उसके महल की प्रशंसा करे। यदि कोई उसके महल की प्रशंसा नहीं करता तो उसे बुरा लग जाता था। एक बार एक साधु उसके दरबार में आया। साधु के शास्त्र ज्ञान लेने के बाद राजा ने उससे कहा, गुरुवर, आज की रात आप यहीं ठहरे, मैं आपके रुकने की व्यवस्था करवाता हूँ। साधु ने मंजूरी देते हुए उत्तर दिया, राजन, इस आवास में मैं अवश्य ठहरूंगा। अपने महल को आवास कहे जाने पर राजा के अहंकार को चोट लगी। वह आग बुगला होकर बोला, आप इस महल को आवास कहकर इसका अपमान कर रहे हो। ऐसा महल दूर दूर तक ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ ठहरना आपका सौभाग्य होगा। अन्य दर दर भटकने वाले साधु के भाग्य में तो एक टूटी फूटी कुटिया भी नहीं होती। कृपया आप अपने शब्द वापस लीजिए। साधु बोला, राजन, जो सत्य है मैं वही कह रहा हूँ। मैं अपना शब्द वापस नहीं लूँगा। ये मेरी नज़र में एक आवास ही है। यदि ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाइए। ठीक है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। पूछें। सबसे पहले ये महल किसका था? मेरे पिताश्री का। उससे पहले? उनके पिताश्री अर्थात मेरे दादाजी का। उससे पहले? उनके पिताश्री। इस महल का इतिहास बहुत पुराना है। साधु ने कहा, आपकी बात सिद्ध करती है राजन कि ये महल एक आवास है जिसमें आपकी पीढ़ियाँ रहती आ रही हैं। आपके दादाश्री भी रहे, उनके बाद आपके पिताश्री, फिर उन्हें इसे छोड़कर जाना पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे आवास में कुछ दिन तक रहने के बाद उसे छोड़कर जाना पड़ता है। आप भी एक दिन इस आवास को छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर उसका इतना घमंड क्यों? साधु की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसकी आंखों पर पड़ा घमंड का पर्दा उठ गया। वह साधु से बोला, गुरुवर, आपने आज सत्य से मेरा सामना करवाया। अब तक मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था, मुझे क्षमा कर दें। साधु ने राजा को क्षमा किया और उस रात महल में रुककर अगले दिन वहां से प्रस्थान कर लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गर्व और अहंकार को दूर रखना चाहिए। हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम सभी इस दुनिया में एक समान हैं और अपनी खुशियों और सफलताओं को हमेशा मानसिकता के साथ और अपने समाज के साथ साझा करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट के द्वारा हमें अवश्य बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।